नेता प्रतिपक्ष न बनाने पर बिफरे हैं रामनिवास रावत। बता दें कि बीजेपी में शामिल और कांग्रेस के बागी एमएलए रामनिवास रावत का ये बड़ा बयान सामने निकल कर आया कि कांग्रेस में सुनवाई होती तो क्यों जाता, पूरा हाउस मैं चलाता था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जूनियर को बनाया गया। मेरे बराबर किसी को बनाते तो दिक्कत नहीं थी और कांग्रेस में पैसे लेकर टिकट देते हैं, ये रामनिवास रावत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समय आएगा तब इस्तीफा दे दूंगा और कांग्रेस को जो करना है कर सकती है। तो देखिए बड़ी खबर। सर, कांग्रेस से कुछ नाराजगी रही? कांग्रेस ने हमारी लगातार, ये तो आप भी देखते हो कि हाउस में चलाता था जी। पूरी तरह से पिछले 18 सालों से। हाउस चलाने के बाद भी पहले भी बात आई थी, 2-3 बार मौके आए सीएलपी लीडर बनना चाहिए, नहीं बनाया। चलो हमारे बजाय कोई दूसरा बनाया, हमारे बराबर का बनाया तो कोई दिक्कत नहीं थी। जूनियर को तुम सीएलपी लीडर बना रहे हो, पैसे से तुम टिकट दे रहे हो, टिकट ऐसे आदमी को दे रहे हो कि जिसने मेरे खिलाफ प्रचार किया, मेरे खिलाफ बूथ कैप्चर किए, जो कांग्रेस का सदस्य नहीं है उसे टिकट दे रहे हैं। ये सारी बातें थी। तो सर, सुनवाई नहीं हुई पार्टी फोरम में इन बातों को लेकर? अगर होती तो मैं जाते ही क्यों। सर, और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गए। अमृतांशी, रामनिवास रावत को हम सुन रहे थे, बड़ी बातें कह रहे हैं और बड़ा आरोप यहाँ पर लगा रहे। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामनिवास रावत ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। भले ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया हो, बीजेपी का दामन थाम लिया हो, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि वो इस्तीफा कब देंगे तो उसको लेकर भी उन्होंने कोई जवाब भी दिया नहीं है। हालांकि क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है 1 जुलाई से। ऐसे में रामनिवास रावत किस पार्टी के साइड बैठेंगे, क्या वो पक्ष में बैठेंगे, विपक्ष में बैठेंगे, किस जगह पर बैठेंगे, ये देखना फिलहाल अभी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि उनके इस्तीफे के बाद ही उस सीट को खाली किया जाएगा और उपचुनाव जो है वो आयोजित किए जाएंगे। खैर, लेकिन कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद रामनिवास रावत का ये बड़ा बयान सामने आया। कहीं ना कहीं उनकी एक नाराजगी जो है वो कांग्रेस पार्टी जो उनकी पिछली बूथ पार्टी थी उससे निकलकर सामने आई है, जिसमें रामनिवास रावत ये कह रहे हैं कि वो सबसे सीनियर नेता है, जाहिर तौर पर वो काफी वरिष्ठ नेता है। जो कांग्रेस के विधायक उनमें से काफी वो वरिष्ठ नेता है। उनके अंदर एक जो है वो ये पीड़ा उनके बयान से निकलकर सामने आई है कि उनका मन था कि उनको सीएलपी लीडर बनाया जाए, यानी कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, लेकिन उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। हालांकि रामनिवास रावत ने इस पर जो है वो नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो सबसे सीनियर है, उनका हक था, कई बार वो नेता प्रतिपक्ष बन सकते थे जब विपक्ष में थे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। इसी कारण उनके साथ धोखा हुआ है, ऐसा उनका कहना है। इसी कारण जो है वो पीड़ा के कारण पार्टी जो है वो छोड़कर बीजेपी में आए हैं। हालांकि क्या कुछ असल वजह नहीं है, क्या रामनिवास रावत के बयानों से झलक रहा है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो है जाहिर तौर पर एक नाराजगी पूर्व पार्टी की तरफ दिखाई दी है। लेकिन सदन में फिलहाल रामनिवास रावत किस तरह से जो है वो दिखेंगे या नहीं, और उनके इस्तीफे को लेकर चर्चाएं बहुत जोरों पर हैं, तो उसको लेकर भी तस्वीर कुछ दिनों में साफ हो जाएगी। अमृतांशी, देखिए नाराजगी तो सामने निकल कर आई है और जैसा कि आपने बताया कि 1 तारीख से सत्र भी शुरू हो रहा है, ऐसे में 1 हफ्ते के अंदर शायद इनका इस्तीफा भी हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है वो रामनिवास रावत का इस्तीफा जरूर हो जाए। हालांकि उनको ये बताना होगा कि वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं या किस पार्टी को लेकर जो है वो आगे बढ़ेंगे। हालांकि उन्होंने दावा किया कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे और उपचुनाव को लेकर भी जो है वो आगे दावेदारी करते हुए नजर आ सकते हैं। अमृतांशी, एक बात ये भी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी आपका तमाम जानकारी के लिए।